नाज़रीन आदाब, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम, मैं हूं इमरान खान। मरकजी कैबिनेट ने 3 तलाक ऑर्डिनेंस को मंजूरी दे दी है। बड़ी खबर, वजीर कानून रविशंकर प्रसाद का कहना है कि 3 तलाक के मामला दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसको देखते हुए यह फैसला लिया गया है। हालांकि इस फैसले को लेकर MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी मरकज पर हमलावर नजर आए। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए रिलीजन जैसे संजीदा मुद्दों को हवा दे रही है। कैबिनेट के फैसले को आईन मुखालिफ बताते हुए ओवैसी ने कहा कि एक ही मुल्क में 2 तरह के कानून कैसे मुमकिन है। वाज़ेह है कि पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के दौरान राज्यसभा में हंगामे की वजह से यह तरमीमी बिल पास नहीं हो सका था। हालांकि इस बिल में 3 तरमीम की गई थी। मित्रों, कैबिनेट ने आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला करते हुए 3 तलाक के बारे में एक ऑर्डिनेंस आज अप्रूव कर दिया है। आपको मालूम है कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया था, उस फैसले में 3 तलाक को निरस्त किया था। 2 जजेस ने पाया था कि आर्बिट्ररी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। एक जज ने कहा था कि यह पाप है, जो पाप है वैधानिक कैसे होगा। और उसके बाद फिर बाकी 2 जज ने कहा कि इस पर पार्लियामेंट कानून बनाए, तब तक 6 महीने के लिए हम इसको रोक देते हैं। यह निर्णय आपको मालूम है पिछले साल का था। लोकसभा से हमने इसको पारित कराया, राज्यसभा में लटक गया। ये ऑर्डिनेंस मुस्लिम खवातीन से इंसाफ के बजाय और नाइंसाफी करने का मौका देगा उन मर्दों को इस कानून के जरिए। तीसरी बात यह है कि हम बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि इस्लाम में शादी एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है और इसमें पीनल प्रोविजन को लेकर आना ये निहायती गलत, गैर मुनासिब बात है। चौथी बात यह है कि ये कानून जो ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है, इससे औरतों को नाइंसाफी होगा, इंसाफ नहीं मिलेगा। अगर मिसाल के तौर पर केस बुक भी हो गया समझिए, तो कौन उस औरत की तायद में खड़ा होगा। 5वीं बात यह है कि ये ऑर्डिनेंस ये भी कहता है कि अगर वो जेल चला जाएगा, मिसाल के तौर पर, ये कौन सा दिमाग इनका है कि कोई आदमी जेल में रहकर उस मासूम औरत को अलाउंस देगा। 6ठी बात यह है कि अगर उसको फर्ज करिए सजा हो भी जाती है, तो सजा के बाद जब वो निकलेगा तो जब तक जेल में रहेगा शादी रहेगी सजा के बाद, यानी उस वक्त तक उस औरत फंसी रहना चाहिए शख्स के साथ। और सबसे अहम बात यह है कि ये ऑर्डिनेंस हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है। इस ऑर्डिनेंस के जरिए किसी मुसलमान को सजा होती है तो उसमें 3 साल की सजा होगी, और अगर दूसरा कानून किसी नॉन मुस्लिम पर इस्तेमाल होगा तो उसको 1 ईयर की सजा होगी। तो ये तो ब्लेटेंट वायलेशन है राइट टू इक्वालिटी का और आर्टिकल 15 का। तो ये मोदी सरकार सिर्फ एक प्रोपेगेंडा और ध्यान भटाओ इनकी टेक्निक है, क्योंकि पेट्रोल की कीमतें आसमान पर जा चुकी हैं। डॉलर 72 रुपीज हो चुका है, इकोनॉमी पिट रही है, तो फौरन ध्यान बटाने के लिए अब ऑर्डिनेंस जारी कर दो। तो कांग्रेस के तर्जुमान रणदीप सुरजेवाला का इस पर क्या कुछ कहना है, आइए वो भी सुनते हैं। ट्रिपल तलाक एक ऐसी गैर कानूनी और असंवैधानिक और अमानवीय प्रथा थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने क्वॉश कर दिया। जिस प्रथा को सुप्रीम कोर्ट ने क्वॉश कर दिया वो देश का कानून बन गया। क्या भारतीय जनता पार्टी के साथियों को याद नहीं? हमारे लिए ट्रिपल तलाक हमेशा एक मानवीय मामला, महिलाओं के अधिकारों से जुड़ा मामला, महिलाओं को न्याय दिलाने का मामला रहा है। और इसीलिए कांग्रेस के साथियों ने ट्रिपल तलाक पर भी उन महिलाओं की सुप्रीम कोर्ट में वकालत की थी, चाहे वो मनीष तिवारी जी हों, सलमान जी हों या दूसरे हमारे साथी हों, जो न्याय की गुहार लेकर और ट्रिपल तलाक प्रथा को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट गई थी।